मेरे अकब में आपको जो घर नजर आ रहा है किसी आफत या जल्जले में तबाह नहीं हुआ। इसे लाहौर के एक नामवर इदारे ने तबाह बर्बाद किया है। इस मेरी बहन की आंखों से निकलते हुए आंसू इस बात के गवाह हैं कि ये इस वक्त कितनी तकलीफ में है। पाँव पड़ गई, उनके हाथ जोड़ा के खुदा का वास्ता है मेरे इस घर को छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उन्हें रहम ना आया। भाई हम लोगों ने आज से 4-5 साल पहले मैंने ये प्लॉट लिया था। रुपया करके मैंने अपने बच्चों के लिए छत बनाने के लिए जगह ली थी। जाहिर है हम लोगों ने नक्शा बनवाना था। मुझे 3 महीने हो गए लगातार धक्के खाते हुए। रोज हम लोग जाते रहे दफ्तर LDA के, ठीक है। इन्होंने कहा जी हमें ये फला कागज चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, और मैंने वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। 3 दिन पहले आए, इनके बंदे आते रहे हैं। मुझे कहने लगे साइड पे होके बात कर लें, कोई बात करनी है तो हमें। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस चीज़ का इशारा दे रहे हैं। LDA वालों ने कहा तो कहने लगे कि नहीं ये जो आप लोगों ने ये ठीक है हमारा नहीं है, लेकिन आप जब तक चाय पानी वगैरह नहीं दोगे ना, किसी हमारे बंदे से बात नहीं करोगे तो तब तक हम ना ये आप काम नहीं कर सकते। ना उन लोगों ने हमें कोई नोटिस दिया, ना हमें कोई इतला दी। मोहल्ले वाले भी कह रहे हैं कि बाजी हमें पता नहीं चला, पुलिस आई, इतनी पुलिस लेकर आए ये लोग, आधी उधर खड़ी की आधी उधर की। ये बाबा जी हैं जो ना, ये हमारे हमसाए हैं, ये भी बैठे थे, इनको उन्होंने जबरदस्ती अंदर कर दिया। तो वो जैसे बदमाशी होती है ना, अटैक किया, साथ ही वो क्रेन लेकर आए हुए थे, उसने दीवार मारी या दीवार पे मारी और मेरा घर 1 सेकंड से पहले नीचे गिर गया। सही ने मुझे आगे बताया कि तुम्हारा घर उजड़ गया है, देखो आगे जिसको तुम बना रही थी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन सतमान लाहौर के इलाके जौहर टाउन E ब्लॉक में मौजूद हूं और मेरे अकब में आपको जो घर नज़र आ रहा है किसी आफत या जल्जले में तबाह नहीं हुआ। इसे लाहौर के एक नामवर इदारे ने तबाह बर्बाद किया है और जिस वक्त इस घर की एक एक ईंट क्रेन से गिराई जा रही थी, इस वक्त ये मेरी बहन पास खड़ी होकर बच्चों की तरह धारे मार के रो रही थी। क्यों ना रोती, उसके पिछले 10 साल की मेहनत थी इस घर को बनाने में। पाँव पड़ गई, उनके हाथ जोड़ा के खुदा का वास्ता है मेरे इस घर को छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उन्हें रहम ना आया। और गलती भी किसकी थी? उन्हीं लोगों की। जब ये खातून उनके पास जाती कि खुदा का वास्ता मेरा नक्शा अप्रूव करवा दो, तो आगे से इनसे पैसे मांगे जाते। ना ही कोई नोटिस भेजा, ना ही कोई इतला भेजी। आते हैं यहाँ पे और क्रेन के जरिए पूरा घर तबाह बर्बाद कर देते हैं। इस मेरी बहन की आंखों से निकलते हुए आंसू इस बात के गवाह हैं कि ये इस वक्त कितनी तकलीफ में है। जी नाज़रीन, ख़वातीन बड़ी नीचे जाएं आप, मैं ख़वातीन बड़ी सेंसिटिव होती हैं, बड़ी उनमें, क्योंकि उन्होंने एक एक रुपया जमा किया होता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, और जब वो कोई चीज़ बनाती हैं ख़ास तौर पे उस घर से रिलेटेड जहाँ पे उसने रहना होता है, तो बड़ी एहतियात से पैसा लगाती हैं। इवन कि कोई किचन की कोई चीज़ भी लानी हो तो बड़ी एहतियात से पैसा लगाती हैं। और इस खातून की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मलबे का ढेर बन चुकी है। ये हुआ क्या था? इस खातून से ऐसी क्या गलती हुई कि इसकी बनी बनाई दुनिया को उजाड़ दिया गया? इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या ये जगह इल्लीगल है, क्या इदारे वाले दुरुस्त थे, क्या इनसे कोई गलती हुई? ये तमाम कहानी कैसे शुरू होती है और किस तरह इनकी आंखों के सामने सब कुछ किया गया, आइए इनसे बात करते हैं। इस खातून की सिसकियां आपने सुनी होंगी, अभी कैमरे के सामने आई, आंखों से ज़ारो कतार जो है आंसू निकलना शुरू हो गए। इस खातून से ऐसी क्या गलती हो गई कि एक LDA वाले यहाँ पे आए और इसकी आंखों के सामने जो है पूरा घर तबाह बर्बाद कर दिया? क्या ये इलीगल जगह थी? क्या ये नक्शा इलीगल था? या क्या LDA वालों से कुछ गलती हुई समझने में जिससे इतना बड़ा सानहा पेश आया? इस वक्त ये खातून रो रही है, इसकी बेटी भी साथ खड़ी हुई है, इसकी आंखों में भी आंसू हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन हुआ क्या था? भाई हम लोगों ने आज से 4-5 साल पहले मैंने ये प्लॉट लिया था। रुपया करके मैंने अपने बच्चों के लिए छत बनाने के लिए जगह ली थी।
ये मेरे कागज है, ये रजिस्ट्री और ये इसके जो जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये है। जानिए नहीं जी बिल्कुल जेन्युइन है, जिससे मर्जी आप हम लोगों ने ये तस्दीक करवा के लिया था। ठीक है, तो फिर हुआ क्या? हर चीज आपके पास जेन्युइन पड़ी हुई है, क्यों ये बना बनाया घर इतना आपने पैसा लगाया इसके ऊपर और तोड़ दिया? ये सर मैंने इन लोगों, जाहिर है हम लोगों ने नक्शा बनवाना था। मुझे 3 महीने हो गए लगातार धक्के खाते हुए, रोज़ हम लोग जाते रहे दफ्तर एलडीए के, ठीक है। इन्होंने कहा जी हमें ये फलां फलां कागज़ चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, और मैंने वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। 3 महीने मेरी जूतियाँ घस गई, मैं इनके चक्कर पे चक्कर लगा रही थी, ठीक है। इन्होंने कहा जी बन जाएगा। जब एंड टाइम पे बनने लगा तो मैंने इनको कागज़ जब सारे दिए तो इन्होंने कहा जी बाजी ये जो है ना, ये हमारी हदूद में नहीं आता। देखिए इतने एलडीए वालों ने कहा? एलडीए वालों ने कहा ये हमारी हदूद में नहीं, ये प्राइवेट जगह है, तो आप वो टीएम के दफ्तर जाएं, वो आपका नक्शा पास करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। उससे 3 दिन पहले आए, इनके बंदे आते रहे हैं, मुझे कहने लगे साइड पे होके बात कर लें, कोई बात करनी है तो हमें। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस चीज़ का इशारा दे रहे हैं। एलडीए वालों ने कहा? एलडीए वालों ने कहा। मेरे पास आते रहे तो मैंने कहा जी भाई बाजी जो आप लोगों ने जो करना है देखे, ये आपका तोड़ देंगे हम लोग। मैंने कहा भाईजान जब आप लोगों की ये नहीं है इसमें आ रहा, हम लोग टीएम की तरफ हो गए हैं तो हम लोग नक्शा बनवा लेंगे। तो कहने लगे कि नहीं ये जो आप लोगों ने ये ठीक है हमारा नहीं है, लेकिन आप जब तक चाय पानी वगैरह नहीं दोगे ना, किसी हमारे बंदे से बात नहीं करोगे तो तब तक हम ना ये आप काम नहीं कर सकते, इसी को यहीं पे रोक लो। खुला आपसे पैसे मांग रहे थे? बिल्कुल ऐसे उन्होंने कहा कि हमसे रब्ता कर लें तो जो भी होगा तो आपने आप काम रोक लें, क्योंकि इन्हीं के कहने पे कि जी चलें हम जब तक आपका नक्शा पास होता है तो आप काम थोड़ा बहुत करवाना शुरू करें। देखिए मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा सहारा भी यही है। तो मैंने बनाना मुश्किल से आपने घर बनाया, कितने साल की आपकी सेविंग थी? मैंने कमेटी डाली हुई थी और तकरीबन मुझे कुछ 9-10 साल हो गए पैसे जमा कर रही थी मैं। तो इन लोगों ने हमें बताया भी नहीं, 2-3 दिन पहले आया तो मैंने कहा नहीं भाई हम नक्शे की तरफ हो गए। इशारतन मुझे ये कहते रहे कि नक्शा बन रहा है। मैंने कहा हाँ जी बन रहा है। आपने कहा कि वो टीएम के चले जाओ, हम लोग वहाँ ही जा रहे हैं। तो कहता है कि ठीक है, चला गया। उसके बाद अचानक ही मैं घर पे उधर दूसरी गली में चली गई तो दरवाज़ा हमारा बंद था, कुछ नहीं हो रहा था। ये मोहल्ले वाले गवाह इनसे पूछ लें कि ना उन लोगों ने हमें कोई नोटिस दिया, ना हमें कोई इतला दी। आते ही सारी मेरा ये घर हम लोग रहायश है यहाँ पे, लेकिन मैंने बच्चों को दूसरी साइड पे रखा हुआ था। तो मोहल्ले वाले भी कह रहे हैं कि बाजी हमें पता नहीं चला, पुलिस आई, इतनी पुलिस लेकर आए ये लोग, आधी उधर खड़ी की आधी उधर की। ये बाबा जी हैं जो है ना, ये हमारे हमसाए हैं, ये भी बैठे थे, इनको उन्होंने ज़बरदस्ती अंदर कर दिया। तो वो जैसे बदमाशी होती है ना, अटैक किया, साथ ही वो करें लेकर आए हुए थे, उसने दीवार मारी है, दीवार पे मारी और मेरा घर 1 सेकंड से पहले नीचे गिर गया और मुझे पता भी नहीं चला। मेरी हमसाई ने मुझे आके बताया कि तुम्हारा घर उजड़ गया है, देखो आके जिसको तुम बना रही थी। मैं आई हूँ, मैंने भागे भागे, मेरे पाँव में जूती भी दी थी। मैंने आते ही कहा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये किसके इजाज़त से कर रहे हो। मैंने कहा मुझे कोई नोटिस है, कोई कहाँ से है, बीबी साइड पे हो जाओ। पुलिस वाला मेरे हाथ पकड़ के मुझे साइड पे किया। मेरी बहन जब आपके सामने क्रेन चल रही थी इसके ऊपर एक एक ईंट आपने बड़ी मेहनत से, आप बता रही हैं पैसा जोड़ के आपने घर बनाया, आप पाँव नहीं पड़ी उनके, आपने कहा नहीं खुदा का वास्ता मेरा घर है यार, प्लीज मुझे मौका दे दो। हाँ जी ऐसे ही है। मैंने कहा देखे मेरा भाई छोटा है, वो उधर दफ्तर पहुंचा हुआ है, मैं आपको सबूत ला देती हूँ, हमारा रोजाना चक्कर लग रहा है। आप कह रहे हो कि ये हमारी जगह नहीं है, तो फिर आप किस कानून से या किसकी इजाजत से मुझे वो नोटिस दिखा दें ताकि मुझे पता हो कि मैंने नाजायज किया है। मेरे मोहल्ले वाले भी सारे गवाह हैं कि सबको पता है कि मैंने ये किस तरह ये घर बना रही थी, ठीक है। तो जैसे ही आए उन्होंने फटाफट जैसे बदमाशों की तरह अटैक करते हैं ना, इसी तरह अटैक। मुझे तो फीस थी इसकी जो नक्शा अप्रूव करवाने की? ये सर अभी मैं उनको कागज़ ही प्रोवाइड करके सारे दे रही थी। उससे पहले जो हम लोगों ने 4 साल पहले जिससे मैंने प्लॉट लिया ना, उसके सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, दरख्वास्त दी हुई है, उसके भी जो कागज उन्होंने कहा जी अब आपके नाम है तो आप अपने कागज़ अलग से लेकर आएँ, वो नहीं चला। उस बंदे ने मुझे ये कहा था कि बाजी ये जो ना सुन नहीं रहे, ये कहते जी हमारी जगह नहीं। मैंने कहा चले ज़ाहिर जायज़ काम है, मेरी जायज़ है जायदाद, मैंने किसी का हक नहीं मारा, ना मैंने किसी का हिस्सा मारा लिया है। तो उसके बावजूद मैंने जब उनको दिखाया तो कहते आप भी कोशिश करके दे ले। पहले ये मुझे लारा लगाते रहे, ठीक है, कि जी हम आपको बना देंगे बना देंगे। जैसे ही वो मुझे इशारा दे रहे थे। फीस कितनी थी इसकी? अगर आप अप्रूव हो जाता आपका नक्शा ये, तो कितनी फीस थी इसकी? ये सर मुझे मेरा ख्याल में कुछ 6 या कुछ 7,000, पता नहीं, मुझे तो इनकी समझ में औरत जात हूँ, मुझे इनका पता ही नहीं चल रहा था। महज 8-10 हज़ार रुपए के लिए इनका बना बनाया घर तबाह बर्बाद कर दिया गया। देखिए तमाम चीज़ें इनके पास मौजूद हैं, तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद हैं।
खातून है, उसने बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़ा, जमा पूंजी की अपनी कि यार मेरा घर बन जाए। पिछले 8-10 साल से सेविंग करती रही और जब घर बनाया तो कोई मौका भी नहीं दिया, कोई नोटिस इन्होंने भेजा आपको? सर कुछ नहीं, मुझे पकड़ पकड़ के पीछे साइड पे कर, बीबी साइड पे हो जा। मैं कह रही, मैंने हाथ भी बांधे उनके आगे, हाथ भी जोड़े कि भाई मेरा कसूर बताओ, मेरा कोई नाजायज़ काम बताओ। मैंने आपको बोला कि हमारा नक्शा बन रहा है, हम लोग पीछे धक्के खा रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं हमारे एलटीए नहीं, तो फिर आप किस कानून से आए हो? कहते नहीं बस पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ये मारा और सारे इतने लोग इकट्ठे थे, मेरे मोहल्ले वाले भी सारे। ना यहाँ से गुजरती हैं, अपना टूटा हुआ मकान देखती हैं, दिल में क्या आता है, किस तरह इस फीलिंग? मेरा तो चढ़ गई, मेरा तो घर बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। मैं तो वज़ीर आज़म से मैं यही अपील करूंगी कि खुदारा मेरा इसे इंसाफ किया जाए और मेरा नुकसान पूरा किया जाए। मेरा क्या कसूर था मुझे बताने? मैं ना किसी से मैंने नाजायज़ की, ना मैंने किसी का हक मारा है, तो फिर मेरा ही हक तलफी क्यों हो रही है? भी सुना आपकी तबीयत खराब है जी, उन्हें शुगर की अटैक हुआ है, वो नज़र से भी बिल्कुल ही नबीना हो चुकी है और बिल्कुल बॉडी उनके पैरालाइज है। और सिर्फ मैं ही थी या मेरे ये बच्चे हैं? ये हतून उनके 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी यहाँ पर मौजूद है, छोटी बेटी वहाँ पे है। बेटी क्या कहोगी, अम्मी की हालत कैसी है, किस तरह वो रह रही हैं? अभी भी उनकी आंखों में आंसू है, जब यहाँ पे देखती हैं अपना घर टूटा हुआ तो वो चीखें मारना शुरू कर देती हैं। किस तरह अम्मी की कंडीशन है आपकी? बस मेरे बच्चे से टेंशन नहीं है कि हमारा क्या बनेगा। अभी मुझे कल कह रही थी कि अम्मी ये क्या होगा? मैंने कहा बेटा अल्लाह देख रहा है ना, या फिर हमारे जो खुद मुख्तार है वो हमारा इंसाफ करेंगे, वरना हमारा तो यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा किसी की, हमारे साथ तो बेइंसाफी हुई। ये मलबा भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, चाहती क्या है आप? क्या उठाने के पैसे भी नहीं है अब इसको? नहीं सर, कहाँ हफ्ता होने को आ गया, रोजाना यकीन माने ये गवाए मोहल्ले वाले, हम रात को यहाँ पे बैठते हैं, सारी रात जागते हैं कि हमारी चीजें उठा के कोई ले जाएगा। यहाँ पे लोग ईंटें नहीं छोड़ते, कुछ चीज नहीं छोड़ते। हम लोग सारी रात यहाँ पे गुजारते हैं कि हमारा जो इतना नुकसान हो गया, मजीद मैं एक ईंट का भी नुकसान नहीं उठा सकती अब, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है। नाज़रीन, ये एक माँ की आवाज़ है, ये पाकिस्तान की शहरी है और इससे कोई भी ऐसा नहीं हुआ। अगर कोई गलती हो गई थी, इंसान है, अगर आपको लगता था कि इनसे कोई बहुत बड़ा हो गया तो आप इनको वार्निंग देते, कोई जुर्माना आप इनको डालते कि आपसे ये गलती होगी, आप इतना जुर्माना अदा करें। आप उसकी उम्र भर की कमाई को आप तबाह बर्बाद कर दिए। देखें नाज़रीन, यकीन माने कि इस वक्त आंखों में आंसू हैं कि किस तरह इस पूरी बिल्डिंग को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। मैं समझ सकता हूँ कि एक दीवार बनाने के लिए आपको 40-50 हज़ार रुपये चाहिए होता है और यहाँ पे इस खातून ने 10 साल जमा पूंजी अपनी जो है वो इस घर पे लगा दी कि चलो मेरा अपना घर बन जाएगा, मेरे बच्चे वहाँ पे रहेंगे। लेकिन उन जालिमों ने, उन दरिंदों ने यहाँ पे आया और इनके सामने जो है तबाह बर्बाद कर दिया। मेरी बहन मरियम नवाज साहबा के नाम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहन से ये इल्तिजा करती हूँ हाथ बांध के कि खुदारा हमारा इंसाफ किया जाए और हमारा जो जितना भी नुकसान हुआ है, हमारा नुकसान मेरा और कोई नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात के, या फिर आप पे भरोसा करती हूँ मैं। ये मेरे बच्चे, मैं इन्हीं के मुस्तकबिल के लिए मैंने सोचा था कि चले हमारा कुछ सर छुपाने के लिए जगह होगी, लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। तो मरियम नवाज साहब से मैं इल्तिजा करती हूँ कि हमारा ये नुकसान भरा जाए और इनको सबक दिया जाए ताकि हम जैसे गरीबों के साथ कल को फिर बेइंसाफी ना हो। हम लोग दुआ गो हैं, हमारे पास सिर्फ ये माइक ही है एक, हम इसी के ज़रिए जो है इनकी आवाज़ या बाकी जो जिनसे नाइंसाफ़ी की जाती है उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि मरियम नवाज साहबा तक इस खातून की आवाज़ पहुंचे कि किस तरह इसके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।